हर हर महादेव फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे इजी मेथड से आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ कोट कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग का फुल वीडियो, और बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हम इस फैब्रिक से बनाएंगे कोट कॉलर ब्लाउज़। मेरा मेन फैब्रिक है वो 1 मीटर है और ये मेरी लाइनिंग है। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, वो भी लाइनिंग पर। तो 2-2 इंच का इस तरह से मार्क लगाते हुए मैं एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दूँगी, क्योंकि जो हमारे नीचे के कॉलर का शेप आएगा ब्लाउज में वो इसी से हम निकालेंगे। तो ये हम फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रहे हैं। तो 2-2 इंच मार्क कर आप एक सीधी लाइन ड्रॉ कर दीजिए। फिर आप लेंथ लीजिए, जो भी आपकी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस कर आपको लेंथ का मार्क लगाना है। इस तरह से मैं लेंथ का मार्क लगा रही हूँ, 15 मेरी लेंथ है। फिर हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर एक बॉक्स कंप्लीट करेंगे। सबसे इजी मेथड आज मैं कोट कॉलर का आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब जो हमने 2 इंच की लाइन ड्रॉ करी उसके अंदर ही हमें सारे मेजरमेंट लेने हैं। तो इस तरह से हमने शोल्डर लिए 7 इंच एंड 7 इंच ही हम आर्म होल लेंगे और एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे आर्म होल के पॉइंट तक। फिर इधर भी हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो हमारी चेस्ट है चौथी, जिसका 4th भाग होगा 8.5 इंच। तो 8.5 इंच पर हम मार्क करेंगे और 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब वेस्ट हमारी ये 30 का चौथा भाग होगा 7.5 इंच। तो 7.5 इंच पर हम मार्क करेंगे, 2 इंच हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। अब जो हमने पॉइंट्स चेस्ट का बनाया हो उससे हम आपस में इन्हें मिला देंगे एक सीधी लाइन ड्रॉ कर। अब हम आर्म होल की गोलाई देंगे। तो ये हम फ्रंट पार्ट कट कर रहे हैं, तो आर्म होल की गोलाई हमें 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई देनी होती है। तो 1 इंच पर हम मार्क करेंगे। अब हमारे आर्म होल का जो मेजरमेंट है उसे हाफ करेंगे और फिर आर्म होल का शेप देंगे। इस तरह से अगर आप आर्म होल का शेप देंगे तो आपके आर्म होल में परफेक्ट गोलाई आएगी और फिटिंग भी अच्छी आएगी। तो इस तरह से आप आर्म होल की गोलाई दे दीजिए। अब जो बाहरी लाइन्स हमने ड्रॉ करी है उनको हम कट कर देंगे, ताकि आपको समझने में ईजी रहे, आसानी से समझ सकें। अब हम 3 टक्स का ये ब्लाउज़ बना रहे हैं। आप चाहो तो प्रिंसेस कट भी बना सकते हो। नीचे जो वेस्ट वाली लाइन है वहाँ पर हम 3.5 इंच लेंगे और लेंथ भी 3.5 इंच की लेंगे इस टक्स की। इस तरह से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। 5 पॉइंट हमें इधर लेना है, 5 पॉइंट इधर लेते हुए एक टक्स को कंप्लीट करेंगे। अब जो हमारी फिटिंग लगती है वहाँ से हम जो भी मेज़रमेंट है उसे हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद एक पॉइंट लगाएंगे और 4.5 इंच का ये टक्स बनाएंगे। इसमें हमें ज़्यादा गुंजाइश देने की ज़रूरत नहीं है, हल्का से टक्स हम बनाएंगे। आर्म होल वाला टक्स भी हमारा 4.5 इंच का रहेगा। इस तरह से आप चाहो तो प्रिंसेस कट शेप में भी इस ब्लाउज़ को बना सकते हो, 4 टक्स में भी बना सकते हो, मगर मैं 3 टक्स में बना रही हूँ। एक बार आप मेज़र कर लीजिए कि आपका पर्स पॉइंट सही आ रहा है क्या। मेरे टक्स एकदम परफेक्ट लगे हैं बिना पर्स पॉइंट चेक किए। अब हम नेक की लेंथ ले लेते हैं। तो नेक हम रखेंगे 3 इंच की चौड़ाई रखेंगे नेक की। शोल्डर हमारे बचेंगे फिर 4 इंच और जो नेक है हमारी 3 इंच की रहेगी। और नेक की डीपनेस हम रखेंगे 3.5 इंच। फिर यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। नेक में हम गोल शेप देंगे, गोल गला हम बनाएंगे। तो इस तरह से गोल शेप मैंने दे दिया है। अब हम नेक की कटिंग कर देंगे। सबसे इजी मेथड है फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को। अब हमें शोल्डर डाउन करने होते हैं। तो आधा इंच पर हम इस तरह से शोल्डर को डाउन कर देंगे, क्योंकि ये हमारा कॉलर वाला ब्लाउज़ है तो इसमें शोल्डर डाउन करना ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी ज़रूर शोल्डर डाउन करें। इस तरह से हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। जो हमने 2 इंच की लाइन करी है इसमें थोड़ा सा हल्का सा गोल शेप देते हुए इस तरह से हम कट कर देंगे। ये 2 इंच का जो हमने गैप रखा है ये हमारा जो नीचे का नेक का डिज़ाइन आएगा वो इसी से हम निकालेंगे, इसलिए हमने रखा है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो फ्रंट पार्ट को सेम रखेंगे। फर्स्ट जो आपने 2 इंच की लाइन ड्रॉ करी उसे बाहरी साइड निकाल दीजिए, उसे बैक पार्ट में मत अटैच कीजिएगा। इस तरह से 2 इंच की हमने जो लाइन ड्रॉ करी है उससे बाहरी साइड निकालते हुए प्रॉपर शेप में हम बैक की कटिंग कर लेंगे।
और आर्मोल की गोलाई हम देंगे 1.5 इंच पर। तो इस तरह से हम कटिंग कर रहे हैं। अब हम आर्मोल की गोलाई के लिए आधा इंच और बढ़ाकर आर्मोल की गोलाई देंगे। तो इस तरह से मैंने आधा इंच ले लिया। अब हम इसमें आर्मोल की गोलाई देते हुए सेम कट कर देंगे। बैक में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, बस आर्मोल आपको 1.5 इंच पर गोलाई देनी रहती है, फ्रंट में आपको 1 इंच पर देनी होती है। अब हम नेक की जो लेंथ फ्रंट में रखी है वही हम बैक में रखेंगे 3 इंच इस तरह से, और जो हम डीपनेस रखेंगे वो 1 इंच रखेंगे। इस तरह से 1 इंच पर हम गोल शेप देंगे बैक में इस तरह से, क्योंकि इसमें हमें कॉलर अटैच करनी है। अब जो हम 2 टक्स लगाएंगे उसका मेज़रमेंट जान लेते हैं। जो भी आपकी फिटिंग है उसको हाफ कर लीजिए इस तरह से। 4.5 इंच या 4 इंच आप टक्स की लेंथ रखिए, जिससे कि आपकी जो बैक की फिटिंग रहेगी वो एकदम परफेक्ट आएगी। इस तरह से हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर देंगे और हल्का हल्का सा हम इस टक्स में इस तरह का शेप देंगे। इसी तरह से आपको दूसरी साइड पेस्ट कर लेना है। अब हमारे बैक पार्ट की भी कटिंग हो गई है। हम लाइनिंग को रखकर मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे। अब बैक पार्ट पर हमें इस तरह से मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, ऊपर से लाइनिंग को रखकर शोल्डर जॉइन कर देने, नीचे से सिलाई लगा देनी है और दोनों टक्स को बना लेना है। और फ्रंट पार्ट में फिर मेन फैब्रिक को सीधा रखना है, ऊपर से लाइनिंग रखकर इस तरह से चारों तरफ से सिलाई लगा लीजिए। साइड आर्मोल की साइड से आपको सिलाई नहीं लगानी और इसे पलट देना है। इस तरह से मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये 3 टक्स बनाएंगे जो हमने मार्क किया है, उसी हिसाब से हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगाकर बता देती हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने इन्हें पलटने की वीडियो नहीं बनाई है। ईज़िली जिस तरह से आप सेम अदर ब्लाउज़ को पलटते हैं वैसे ही आपको इस ब्लाउज़ को पलटना है। इस तरह से हम 3 टक्स लगा लेंगे। दोनों पार्ट्स में हमें इसी तरह से सेम प्रोसेस से टक्स को कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमारे टक्स बन गए हैं। आप देख सकते हो मैंने दोनों पार्ट्स में इसी तरह से टक्स लगाकर कंप्लीट कर लिया है। गहराई भी परफेक्ट आई है इस तरह से। अब जो हमारा नेक है उस हिसाब से मैंने एक पट्टी निकाल ली है, क्योंकि अगर हम इससे ही कॉलर को पलटेंगे तो हमारा जो लाइनिंग का कपड़ा है वो दिखेगा। तो इस तरह से हम दूसरा कपड़ा सेम उसी साइज़ का कट कर कर अटैच कर रहे हैं, ताकि जब हम कॉलर को पलटें तो वो मतलब सेम हमारे ब्लाउज़ की तरह लगे। तो इस तरह से मैंने दूसरा कपड़ा 2 इंच का अटैच कर कर उसे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। इस तरह से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर कर एक सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा दी है। इसी तरह से दूसरे पार्ट में भी आपको कंप्लीट कर लेना है। अब हमें बैक पार्ट को सीधा रखना है, फ्रंट पार्ट को उल्टा रखकर शोल्डर जॉइन कर देने हैं। इस तरह से शोल्डर जॉइन हमने कर दिए। अब हम स्लिप्स को अटैच करेंगे। तो याद रखिए जिस तरफ से आपने स्लिप्स की हल्की सी कटिंग कर रखी उसे आप फ्रंट में जॉइन करें। 20 सेंटर में जॉइन करो ताकि जो मैंने स्लिप्स में डिज़ाइन बनाई है वो प्रॉपर हमारी 20 सेंटर पर आ सके। स्लिप्स की कटिंग मैंने नहीं बताई है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए इस तरह से हम पूरे ब्लाउज़ में स्लिप्स को अटैच कर देंगे। दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस से स्लिप्स को अटैच करनी है। फिर ब्लाउज़ को सीधा रखना है, बिल्कुल किनार पे से हमें सिलाई लगानी है और जो भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी हम कटिंग कर देंगे। हम गुम सिलाई लगा रहे हैं इसलिए सीधा कर कर हमें लगाना है। फिर हम उल्टा कर कर फिटिंग के अकॉर्डिंग सिलाई लगा देंगे इस तरह से। इस तरह से आप सिलाई लगाओगे तो अंदर की साइड आपका जो कपड़ा रहता है वो नहीं रहेगा और चुभन जो कुछ कपड़ों से होती है वो नहीं होगी। इस तरह से हमारी परफेक्ट फिटिंग लग गई है। अब हम कॉलर का मेज़रमेंट ले लेते हैं। जो हमने 2 इंच छोड़ा है कि उसे छोड़ते हुए पूरे नेक का हम मेज़रमेंट लेंगे इंची टेप से कि कितने की हमें कॉलर कट करनी है। हमारी कॉलर 15.2 की आई है, तो हम 16 लेकर चल रहे हैं, मतलब 8 हम लेंथ ले रहे हैं। डबल फोल्ड हमारा कपड़ा है। इधर से हम 3 इंच लेंगे नीचे की साइड से, एंड जो हमारी फोल्डिंग साइड है उधर से हम 2.5 इंच लेंगे और फिर इसमें हल्का सा शेप देते हुए कॉलर का इस तरह से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इधर से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर साइड से और हल्की सी कोने पर हम गोलाई दे देंगे इस तरह से।
अब इसको हम कट कर लेते हैं। सेम हम मेन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। मेन फैब्रिक के मैंने 2 पार्ट कट करे हैं ताकि कॉलर हमारी दोनों साइड से सेम लगे, और सिलाई लगाकर मैंने इसे पलट लिया है। अब हम ब्लाउज़ में जो हमने 2 इंच का मार्क छोड़ा है उसे छोड़ते हुए पूरे ब्लाउज़ में इस कॉलर को अटैच कर देंगे। जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था उससे छोड़ना है कॉलर के लिए, और फिर आपको कॉलर अटैच करनी है, क्योंकि जो 2 इंच हमने लिया उसे भी हम कॉलर में ही यूज़ करेंगे पलट कर, तो इसलिए उसमें कॉलर हमें नहीं लगानी है। इस तरह से आप कॉलर अटैच कर कर कॉट कॉलर बहुत इजी तरीके से बना सकते हो, एंड परफेक्ट फिटिंग एंड परफेक्ट फिनिशिंग के साथ मैंने आज आपको कॉट कॉलर ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग का मेथड समझाया है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस तरह से हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट हुआ। फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स, एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड प्लीज़ सपोर्ट करें मेरे चैनल को, और एक कमेंट ज़रूर करें कि आप आज का ब्लाउज़ का मेथड आप लोगों को कैसा लगा।